हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी बालराम कथा का पाठ नंबर 5 चित्रकूट में भरत। आइए शुरू करते हैं। भरत केकई राज में थे, अपने ननिहाल में। अयोध्या की घटनाओं से सर्वथा अनभिज्ञ। अयोध्या की घटनाओं का उनको पता नहीं था, लेकिन वे चिंतित थे, परेशान थे। उन्होंने एक सपना देखा था, पर उसका अर्थ पूरी तरह समझ नहीं पा रहे थे। सपने का अर्थ उनको समझ नहीं आ रहा था। संगी साथियों के साथ बातचीत में उन्होंने कहा, मैं नहीं जानता कि उसका अर्थ क्या है, सपने का अर्थ क्या है। अब वो सपने के बारे में बताते हुए कहते हैं, मैंने देखा कि समुद्र सूख गया, चंद्रमा धरती पर गिर पड़े, वृक्ष सूख गए, एक राक्षसी पिता को खींचकर ले जा रही है। वे रथ पर बैठे हैं, रथ गधे खींच रहे हैं। जिस समय भरत मित्रों को अपना सपना सुना रहे थे, ठीक उसी समय अयोध्या से घुड़सवार दूत वहां पहुंचे। जब वो सपना सुना ही रहे थे कि अयोध्या से दूत आ पहुंचे। घुड़सवारों ने छोटा रास्ता चुना था, अर्थात वो जल्दी आने के लिए छोटा रास्ता चुना था। भरत को संदेश मिला, वे तत्काल अयोध्या जाने के लिए तैयार हो गए। ननिहाल में भरत का मन नहीं लग रहा था, उचट गया था, अर्थात अब उनका मन उनके ननिहाल में नहीं लग रहा था। वे अयोध्या पहुँचे। अयोध्या पहुँचने को उतावले थे, बहुत उत्सुक थे। केकय राज ने भरत को विदा किया, सो रथों और सेना के साथ। केकय राज ने भरत को सो रथ और एक बड़ी सेना के साथ वहां से अयोध्या के लिए विदा किया। उन्हें घुड़सवारों से अधिक समय लगा, अर्थात भरत को अयोध्या पहुंचने में घुड़सवारों से अधिक समय लगा। लंबा रास्ता पकड़ना पड़ा। सेना और रथ खेतों से होकर नहीं जा सकते थे। वे 8 दिन बाद अयोध्या पहुंचे, नदी पर्वत लांघते थके हुए और चिंतित। अर्थात घुड़सवार दूत तो भरत से पहले ही अयोध्या पहुंच चुके थे, पर भरत 8 दिनों के बाद अयोध्या पहुंचे, नदी और पर्वतों वाला कठिन रास्ता पार करते हुए और चिंता में। भरत ने अयोध्या नगरी को दूर से देखा। नगर उन्हें सामान्य नहीं लगा, बदला बदला सा था। अनिष्ट की आशंका, अर्थात कुछ बुरा होने की आशंका उनके मन में और गहरी हो गई। यह मेरी अयोध्या नहीं है, क्या हो गया है इसे? उन्होंने पूछा। सड़कें सूनी हैं, बाग बगीचे उदास हैं, सब लोग कहाँ गए? वह तुमुलनाद कहाँ है, अर्थात वो शोरगुल, वो गड़गड़ाहट कहाँ है? पक्षी भी कलरव नहीं कर रहे हैं, अर्थात पक्षी भी शोर नहीं कर रहे हैं। इतनी चुप्पी क्यों? किसी ने भरत के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया, अर्थात भरत चिंतित तो थे, पर उनके प्रश्नों का किसी ने उत्तर नहीं दिया। नगर पहुंचते ही भरत सीधे राजभवन गए, महाराज दशरथ के प्रासाद की ओर। महाराज वहां नहीं थे। फिर वे कैकई के महल की ओर बढ़े। माँ ने आगे बढ़कर पुत्र को गले लगा लिया, परंतु भरत की आंखें पिता को ढूंढ रही थी, क्योंकि उन्होंने अपने पिता के बारे में जो बुरा सपना देखा था। उन्होंने माँ से पूछा उन्होंने माँ से पिता के बारे में पूछा। माँ ने कहा, पुत्र, तुम्हारे पिता चले गए हैं वहाँ जहाँ एक दिन हम सबको जाना है, उनका निधन हो गया। भरत यह सुनते ही शोक में डूब गए, पछाड़ खाकर गिर पड़े, विलाप करने लगे, वो रोने लगे। माँ कैकई ने उन्हें उठाया, ढांढस बंधाया, कहा, उठो पुत्र, यशस्वी कुमार शोक नहीं करते। यशस्वी जो कुमार होते हैं वो दुख नहीं मनाते।
तुम्हारा इस प्रकार दुखी होना उचित नहीं है, ठीक नहीं है, राजगुणों के विरुद्ध है। अपने को संभालो। क्या से क्या हो गया। भरत यह मानकर चल रहे थे कि पिता राज्याभिषेक की तैयारियों में व्यस्त होंगे। सब कुछ उल्टा हो गया। उन्होंने मेरे लिए कोई संदेश दिया? भरत ने माँ से पूछा। माँ ने कहा, नहीं। अंतिम समय में वो केवल 3 ही शब्द बोल रहे थे, हे राम, हे सीते, हे लक्ष्मण। तुम्हारे लिए कुछ नहीं कहा। माँ ने भरत को कहा। भरत व्याकुल थे, भरत बेचैन थे। विकलता बढ़ती ही जा रही थी। वह तुरंत राम के पास जाना चाहते थे। महाराज ने उन्हें वनवास दे दिया है 14 वर्ष के लिए। सीता और लक्ष्मण भी राम के साथ गए हैं। कैकई ने भरत का मन पढ़ते हुए कहा। कैकई को पता था कि अब वो भ्राता राम के बारे में पूछेंगे, तो उन्होंने पहले ही बता दिया। वह जानती थी कि भरत यहाँ से सीधे राम के पास ही जाएंगे। परंतु वनवास क्यों? भ्राता राम से कोई अपराध हुआ है? भ्राता राम वन में क्यों हैं? क्या उनसे कोई गलती हुई है? राम ने कोई अपराध नहीं किया। महाराज ने उन्हें दंड भी नहीं दिया। इसके लिए मैंने महाराजा दशरथ से प्रार्थना की थी। मुझे तुम्हारे हित में यही उचित लगा। माता कैकेयी ने भरत को कहा। मैं तुम्हारा अहित नहीं देख सकती थी, कैकेयी ने कहा। वरदान की पूरी कथा सुनाते हुए उन्होंने कहा, उठो पुत्र, राजगद्दी संभालो। अयोध्या का निष्कंटक राज्य अब तुम्हारा है। अर्थात अब अयोध्या का राज्य बिना किसी रुकावट के, निष्कंटक का अर्थ होता है बिना किसी रुकावट के, अब अयोध्या का राज्य तुम्हारा है। भरत अपना क्रोध रोक नहीं सके, चीख पड़े, यह तुमने क्या किया माते? ऐसा अनर्थ, घोर अपराध, अपराधिनी हो तुम। वन तुम्हें जाना चाहिए था, राम को नहीं। मेरे लिए यह राज अर्थहीन है, अर्थात इस राज्य का कोई मतलब नहीं है। पिता को खोकर, भाई से बिछड़कर नहीं चाहिए मुझे ऐसा राज। भरत ने अपनी माता को कहा। इसी बीच मंत्रीगण और सभासद भी वहां आ गए। भरत बोलते रहे, तुमने पाप किया है माते। इतना साहस कहाँ से आया तुम में? किसने तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट की? उल्टा पाठ किसने पढ़ाया? यह अपराध अक्षम्य है। यह अपराध क्षमा के योग्य नहीं है। मैं राजपद नहीं ग्रहण करूंगा। तुमने ऐसा सोचा कैसे? सभासदों की ओर मुड़ते हुए भरत ने हाथ जोड़कर कहा, आप भी सुन ले। मेरी माँ ने जो किया है उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ, मैं राम के पास जाऊंगा, उन्हें मनाकर लाऊंगा, प्रार्थना करूंगा कि वे गद्दी संभाले, मैं दास बनकर रहूंगा। भरत ने सभी मंत्रियों को हाथ जोड़कर विनती करके ये कहा। भरत बहुत उत्तेजित हो गए, स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सके। बोलते बोलते उनकी सांसें उखड़ने लगी। वे चकराकर धरती पर गिर पड़े, अर्थात वो चकराकर धरती पे गिर पड़े। शुद्ध बुद्ध लौटी तो भरत रानी कौशल्या के महल की ओर चल पड़े। जब उनको होश आया तो वो रानी कौशल्या के महल की ओर चल पड़े। उनसे लिपटकर बच्चों की तरह बिलख कर रोए, अर्थात खूब रोए। उनके चरणों में गिर पड़े। कौशल्या आहत थी। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम्हारी मनोकामना पूरी हुई। तुम जो चाहते थे हो गया। राम अब जंगल में है, अयोध्या का राज तुम्हारा है। मुझे बस एक दुख है, कैकेयी ने राज लेने का जो तरीका अपनाया वह अनुचित था, निर्मम था, अर्थात उचित नहीं था। तुम राज करो पुत्र, पर मुझ पर एक दया करो, मुझे मेरे राम के पास भिजवा दो। माता कौशल्या ने भरत को कहा यह सब। भरत ने रानी कौशल्या से क्षमा मांगी, उनसे माफी मांगी और अपनी सफाई दी। रानी कैकेयी के व्यवहार पर ग्लानि व्यक्त की कि मुझे रानी कैकेयी के व्यवहार से शिकवा है, ग्लानि है। कहा, राम मेरे प्रिय अग्रज है,
अग्रज मतलब बड़े भाई, प्रिय बड़े भाई हैं। मैं उनका अहित सोच भी नहीं सकता। मैं निरपराध हूँ, अर्थात मैंने कोई अपराध नहीं किया है। कौशल्या ने भरत को क्षमा कर दिया, उन्हें गले से लगा लिया। भरत सारी रात फूट फूट कर रोते रहे। सुबह तक शत्रुघ्न को पता चल गया था कि कैकेयी के कान किसने भरे। मंथरा अयोध्या के घटनाक्रम से घबरा गई थी, छिप गई। कुछ दिनों से उसे किसी ने नहीं देखा। भरत और शत्रुघ्न राम को वापस लाने पर मंत्रणा कर रहे थे, अर्थात भरत और शत्रुघ्न राम को वापस लाना चाहते थे। तभी शत्रुघ्न की दृष्टि बचकर निकलती मंथरा पर पड़ी। उन्होंने लपक कर उसके बाल पकड़ लिए। शत्रुघ्न ने मंथरा के बाल पकड़ लिए और खींचते हुए भरत के सामने ले गए। भरत को दासी की भूमिका बताई राम को वनवास भेजने को लेकर। शत्रुघ्न उसे जान से मार देते पर उद्यत थे। भरत के बीच बचाव किया। भरत ने बीच बचाव किया, वरना शत्रुघ्न उनको जान से मार देते। मुनि वशिष्ठ अयोध्या का राज सिंहासन रिक्त नहीं देखना चाहते थे। खाली सिंहासन के खतरों से वे परिचित थे। मुनि वशिष्ठ इतना सब होने के बाद भी चाहते थे कि भरत राजा बन जाए। वो सिंहासन को खाली नहीं देखना चाहते थे। उन्होंने सभा बुलाई, भरत और शत्रुघ्न को आमंत्रित किया। भरत से कहा, वत्स, हे पुत्र, तुम राजकाज संभाल लो। अब तुम राजकाज संभालो। पिता के निधन और बड़े भाई के वनगमन के बाद यही उचित है। पिता के देहांत और बड़े भाई के वन चले जाने के बाद यही सही है। भरत ने महर्षि का आग्रह अस्वीकार किया। महर्षि की बातें नहीं मानी और बोले, मुनिवर, यह राज्य राम का है, वही इसके अधिकारी हैं। मैं यह पाप नहीं कर सकता। हम सब वन जाएंगे और राम को वापस लाएंगे। ये सारी बातें महर्षि को भरत ने कही। वन जाने के लिए सभी तैयार थे। भरत ने सबके मन की बात जो कही थी, अर्थात बाकी सब भी यही चाहते थे कि राम ही राजा बने। सबकी इच्छा थी कि राम अयोध्या लौट आए। अगली सुबह भरत सभी मंत्रियों और सभासदों के साथ वन के लिए चले। गुरु वशिष्ठ साथ थे, नगरवासी भी थे, अयोध्या की चतुरंगनी सेना भी साथ में थी। राम तब तक गंगा पार कर चित्रकूट पहुंच गए थे। वहां एक आश्रम था महर्षि भारद्वाज का, गंगा यमुना नदी के संगम पर। राम आश्रम में नहीं रहना चाहते थे ताकि महर्षि को असुविधा न हो। महर्षि ने उन्हें एक पहाड़ी दिखाई, सुंदर स्थान, सुरम्य दृश्य। पूर्णकुटी वहीं बनाई गई। पूर्णकुटी क्या होती है? पत्तों की बनी कुटिया। भरत को सूचना मिल गई थी, वे चित्रकूट की ओर आ रहे थे। पूरे दल बल के साथ सेना के चलने से आसमान धूल से अट गया। हर ओर कोलाहल, अर्थात सेना इतनी बड़ी थी कि उनके चलने से पूरे आसमान में धूल के बादल छा गए थे और हर ओर कोलाहल था, शोरगुल था। वे श्रृंगवेरपुर पहुंचे। निषाद राज गुह को सेना देखकर कुछ संदेह हुआ। कहीं राजमद में आकर भरत राम पर आक्रमण करने तो नहीं आ रहे हैं। उनको संदेह हुआ कि कहीं भरत राम पर आक्रमण तो नहीं करेंगे। सही स्थिति का पता लगाकर उन्होंने भरत की अगवानी की। गंगा पार करने के लिए देखते ही देखते 500 नावें जुटा दी। जब उनको पता चला कि भरत राम पर आक्रमण करने नहीं आए हैं, तो उन्होंने भरत की मदद की और गंगा नदी पार करने के लिए देखते ही देखते 500 नावें उनके लिए एकत्रित कर दी।
रास्ते में मुनि भरद्वाज का आश्रम पड़ा। उन्होंने भरत को राम का समाचार दिया, वह मार्ग दिखाया। जिधर से राम गए वह पहाड़ी दिखाई, जहाँ राम ने पर्णकुटी बनाई, जहाँ पे वो पत्तों की अपनी कुटिया बनाकर रह रहे थे। अयोध्या वासियों ने रात आश्रम में ही बिताई, इस संतोष के साथ कि राम अब दूर नहीं है। आगे जंगल घना था। सेना चली तो वन में खलबली मच गई। जानवर इधर उधर भागने लगे। पक्षियों ने अपना बसेरा छोड़ दिया। छोटी वनस्पतियां सेना के पांव तले कुचल गई, अर्थात सेना बहुत विशाल थी। बड़े वृक्ष थर्रा उठे। राम और सीता पर्णकुटी में थे, अपनी कुटिया में थे। लक्ष्मण पहरा दे रहे थे। कोलाहल उन्होंने भी सुना। वे एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए, देखने के लिए कि मामला क्या है। लक्ष्मण ने देखा कि विराट सेना चली आ रही है। सेना का ध्वज जाना पहचाना था। सारा कोलाहल सुनकर लक्ष्मण ने भी एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़कर देखा कि क्या हो रहा है। देखा तो एक विराट सेना, बहुत बड़ी सेना चली आ रही थी। सेना का ध्वज जाना पहचाना था। उनको पता चल गया अयोध्या की सेना है। वे उत्तर दिशा की ओर से आगे बढ़ रहे थे। लक्ष्मण ने पेड़ से ही चीख कर कहा, भैया, भरत सेना के साथ इधर आ रहे हैं। लगता है वे हमें मार डालना चाहते हैं, ताकि एक छत्र राज कर सके, ताकि वो अब अकेले उस अयोध्या पर राज कर सके। रामकुटी से बाहर आए। उन्होंने लक्ष्मण को समझाया, भरत हम पर हमला नहीं करेगा, कभी नहीं। वह हम लोगों से भेंट करने आ रहा होगा। राम ने कहा, भेंट के लिए सेना के साथ आने का क्या औचित्य? लक्ष्मण ने राम को कहा कि भेंट ही करनी थी तो सेना के साथ आने का क्या मतलब? दो भाइयों के मिलन में सेना का क्या काम है? लक्ष्मण आश्वस्त नहीं थे, उनको संतुष्टि नहीं थी। वे सेना पर आक्रमण करना चाहते थे, परंतु राम ने उन्हें रोक दिया। वीर पुरुष धैर्य का साथ कभी नहीं छोड़ते। कुछ समय प्रतीक्षा करो, राम ने कहा। इस प्रकार का उतावलापन उचित नहीं। भरत ने सेना पहाड़ी के नीचे रोक दी। नगरवासियों से भी वहीं ठहरने को कहा। कोलाहल थम गया। उसकी जगह पुनः वन की नैसर्गिक शांति ने ले ली। भरत ने पहाड़ी को प्रणाम किया, अर्थात पहाड़ी को पहले प्रणाम किया। शत्रुघ्न को साथ लेकर नंगे पांव ऊपर चढ़े। पांव की गति अचानक बढ़ गई। भाई से मिलने की उत्कंठा में वे और प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे। पहाड़ी पर दूर से उन्हें एक छवि दिखी। वह राम थे, शिला पर बैठे हुए, अर्थात एक बड़ी चट्टान पत्थर पर बैठे हुए। पास ही सीता और लक्ष्मण बैठे थे। भरत दौड़ पड़े, राम के चरणों में गिर पड़े। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। शत्रुघ्न ने भी राम की चरण वंदना की, वे भी बोल नहीं सके। उन्होंने दोनों को उठाकर सीने से लगा लिया। सबकी आंखों में आंसू थे। भरत साहस नहीं जुटा पा रहे थे बड़े भाई को यह सूचना देने का कि पिता दशरथ नहीं रहे। एक दुखद समाचार है भ्राता, भरत ने राम को कहा। बहुत कठिनाई से उन्होंने यह बात कही। पिता दशरथ नहीं रहे। आपके आने के छठे दिन दुख में प्राण त्याग दिए। राम सन्न रह गए और शोक में डूब गए। राम भरत की यह बातें सुनकर सन्न रह गए और शोक में डूब गए। राम को पता चला कि भरत के साथ केवल सेना नहीं आई है, नगरवासी आए हैं, गुरुजन हैं, माता हैं, कैकई भी हैं। राम लक्ष्मण पहाड़ी से उतरकर उनसे भेंट करने आए। सबसे स्नेह से मिले। सीता को तपस्विनी के भेष में देखकर माताएं दुखी हुई। सीता को तपस्वियों वाले वेशभूषा में देखकर माता बहुत दुखी हुई। राम ने कैकई को प्रणाम किया सहज भाव से। बहुत ही सहज भाव से राम ने कैकई को प्रणाम किया। कैकई मन ही मन अब पछता रही थी।
अगले दिन भरत ने राम से राजग्रहण की आग्रह किया, समझाया, विनती की कि अयोध्या लौट चले। भरत ने राम से आग्रह किया कि वो अयोध्या लौट चले। राम इसके लिए तैयार नहीं हुए। राम इसके लिए तैयार नहीं हुए। पिता की आज्ञा का पालन अनिवार्य है। पिता की मृत्यु के बाद मैं उनका वचन नहीं तोड़ सकता। भरत को राजकाज समझाया। राम ने भरत को समझाया कि पिता की मृत्यु के बाद भी मैं उनका दिया हुआ वचन नहीं तोड़ सकता। कहा कि अब तुम ही गद्दी संभालो, यह पिता की आज्ञा है। राम भरत संवाद के समय मंत्री और सभासद वहां उपस्थित थे, मुनि वशिष्ठ भी। भरत बार बार राम से लौटने का आग्रह करते रहे। राम हर बार पूरी विनम्रता और दृढ़ता के साथ इसे अस्वीकार करते रहे। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, रघुकुल की परंपरा में राजा ज्येष्ठ पुत्र ही होता है। महर्षि वशिष्ठ ने भी राम को समझाने की पूरी कोशिश की और कहा कि रघुकुल की परंपरा के अनुसार राजा हमेशा बड़ा बेटा ही होता है। तुम्हें अयोध्या लौटकर अपना दायित्व निभाना चाहिए, इसी में कुल का मान है। राम ने बहुत संयत स्वर में कहा, चाहे चंद्रमा अपनी चमक छोड़ दे, सूर्य पानी की तरह ठंडा हो जाए, हिमालय शीतल न रहे, समुद्र की मर्यादा भंग हो जाए, परंतु मैं पिता की आज्ञा से विरत नहीं हो सकता। अर्थात राम ने कहा कि जितनी भी प्राकृतिक चीजें हैं, भले ही वो अपना कार्य करना छोड़ दे, पर मैं पिता की आज्ञा का पालन अवश्य करूँगा। मैं उनकी आज्ञा से वन आया हूँ, उन्हीं की आज्ञा से भरत को राजगद्दी संभालनी चाहिए। राम ने सभी को समझाते हुए कहा। राम किसी तरह लौटने को तैयार नहीं हुए। भरत के चेहरे पर निराशा के भाव थे। वे विफल हो गए थे राम को मनाने में। आप नहीं लौटोगे तो मैं भी खाली हाथ नहीं जाऊंगा, भरत ने कहा। आप मुझे अपनी खड़ाऊ दे दें, मैं 14 वर्ष उसी की आज्ञा से राजकाज चलाऊंगा। भरत ने राम की खड़ाऊ मांगी। भरत का यह आग्रह राम ने स्वीकार कर लिया, अपनी खड़ाऊ दे दी। भरत ने खड़ाऊ को माथे से लगाया और कहा, 14 वर्ष तक अयोध्या पर इन चरण पादुकाओं का शासन रहेगा। सबको प्रणाम कर राम ने उन्हें चित्रकूट से विदा किया। अर्थात राम ने अपनी खड़ाऊ भरत को देकर सबको प्रणाम करके भरत को वहां से विदा किया। राम की चरण पादुकाओं को एक सुसज्जित हाथी पर रखा गया, एक सजे हुए हाथी पर रखा गया। प्रतिहारी उस पर चंवर डुलाते रहे। अयोध्या पहुंचकर भरत ने पादुका पूजन किया। अयोध्या पहुंचकर भरत ने राम की पादुकाओं की पूजा की। कहा, ये पादुकाएं राम की धरोहर है, मैं इनकी रक्षा करूंगा, इनकी गरिमा को आज नहीं आने दूंगा। भरत ने यह प्रतिज्ञा की। भरत अयोध्या में कभी नहीं रुके, तपस्वी के वस्त्र पहने और नंदीग्राम चले गए। भरत भी उसके बाद अयोध्या नहीं रुके, तपस्वियों वाले वस्त्र धारण करके नंदीग्राम की ओर चले गए। जाते समय उन्होंने कहा, मेरी अब केवल एक इच्छा है, इन पादुकाओं को उन चरणों में देखूं जहां उन्हें होना चाहिए। मैं राम के लौटने की प्रतीक्षा करूंगा 14 वर्ष। जाते जाते भरत ने यह कहा कि वह राम के आने की प्रतीक्षा करेंगे 14 वर्षों तक। तो ये था आज का हमारा चैप्टर। स्टूडेंट्स, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप वीडियो को शेयर करना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।